एग्जाम्पलर प्रॉब्लम यूनिट 1 की 6th क्वेश्चन है। इफ़ द कंसनट्रेशन ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज का फार्मूला है इन ब्लड इज 0.9 ग्राम पर लीटर, व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। तो हमने बतानी है कि मोलरिटी कितनी होगी, व्हाट विल द मोलरिटी ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, ब्लड के अंदर कितनी मोलरिटी होगी यदि उसकी कंसनट्रेशन गिवन है। कंसनट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, खून के अंदर ग्लूकोज कितना है 0.9 ग्राम पर लीटर। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 5 मोलर, ऑप्शन बी 50 मोलर, ऑप्शन सी 0.005 मोलर और ऑप्शन डी 0.5 मोलर। तो आंसर सी इज़ करेक्ट। कैसे आया 0.005 मोलर। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज हम निकालेंगे। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, कार्बन 6 हैं तो 12 6 72 और हाइड्रोजन 12 हैं तो 12 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास और ऑक्सीजन का 16 के हिसाब से 16 6 96। तो टोटल जोड़ करेंगे मोलर मास आ जाएगा ग्लूकोज का 180 ग्राम पर मोल। तो मोलरिटी का फार्मूला होता है इट इज़ इक्वल टू कंसनट्रेशन इन ग्राम पर लीटर डिवाइड बाय मोलर मास। तो कंसनट्रेशन हमारे पास गिवन है 0.90 ग्राम पर लीटर और मोलर मास हमने निकाल लिया ग्लूकोज का, वो है 180 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पर यूनिट ग्राम से ग्राम कट जाएगा, मोल ऊपर जाएगा तो प्लस का साइन हो जाएगा। तो इसकी यूनिट आएगी मोल पर लीटर। मोल पर लीटर मतलब मोलर। तो ये इसका उत्तर आ गया 0.005 मोलर। क्वेश्चन नंबर 7 है एग्जाम्पलर प्रॉब्लम यूनिट 1, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 18.25 ग्राम ऑफ HCl गैस इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। कहता है कि मोलरिटी क्या होगी, मोलरिटी है Li ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 18.25 ग्राम ऑफ HCl गैस इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। तो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें 4। ऑप्शन ए 0.1 मोलर, बी 1 मोलर, सी 0.5 मोलर, डी 1 मोलर। तो इसका आंसर है डी 1 मोलर। कैसे आया इसमें हम निकालेंगे, बिकॉज मोलरिटी का जो फार्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो ये हमारे पास मोल ऑफ सॉल्यूट दिए हुए हैं 18.25 भाग में 36.5 को लेके चलेंगे और मास ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो जो दिया हुआ है 500 ग्राम, तो इसको हमने किलोग्राम में बदल दिया 0.500 की किलोग्राम। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वेट नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे सॉल्यूट के, गिवन वेट अपॉन में मोलर मास ऑफ HCl। तो ये काट पीट के आ गया 1 मोलर। क्वेश्चन नंबर 8 है 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेनिंग 6.02 to 10⁻23 एटम्स मॉलिक्यूल। कोई भी सब्सटेंस है यदि वो 1 मोल है तो उसके अंदर कितने एटम्स होते हैं एवोगैड्रो नंबर के बराबर 6.02 to 10⁻23। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ 0.02 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन इज। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमने निकालने हैं H2SO4 के अंदर और कितने वॉल्यूम में निकालने हैं 100 ml के अंदर और 0.02 मोलर उसकी कंसंट्रेशन हो। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 12.044 10⁻20 मॉलिक्यूल, यहाँ पर दूसरा है एवोगैड्रो नंबर के बराबर 6.02 to 10⁻23 मॉलिक्यूल। ऑप्शन सी है 1 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ऑप्शन डी है 12.044 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो इसका आंसर आएगा ए 12.044 10⁻20 मॉलिक्यूल। कैसे निकाले हमने ये निकाल के दिखाएंगे अभी। तो हम लेके चलेंगे सबसे पहले, बिकॉज 100 ml ऑफ 1 मोलर H2SO4 कंटेन, 1 मोलर यदि H2SO4 की बात करें वो 1 लीटर 1000 ml में कितने मोल होते हैं, 1 मोल होता है H2SO4 का, ठीक है। तो 1 मोल का मतलब उसमें मोल पर लीटर के हिसाब से यदि हम उसकी कंसंट्रेशन देखें 1 मोलर जो कंसंट्रेशन होती है उसका मतलब होता है मोल पर लीटर। तो 1 मोल मतलब 1 मोल पर लीटर, लीटर मतलब 1000 ml। तो 100 ml ऑफ 0.02 मोलर H2SO4 कंटेन H2SO4 कितना होगा, तो 100 ml के लिए कितना होगा जबकि उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर की बजाय 0.02 मोलर है।
तो इसको हम 1 मोल को 100 ml के लिए निकालेंगे तो 1000 में तो 1 है, तो 1 में 1/1000 और 100 ml में गुणा में 100, ठीक है। और 1 मोलर थी, यहाँ पर कंसंट्रेशन 1 मोलर की जगह पर गुणा करेंगे हम 1 की जगह पर 0.02 मोलर, तो ये सब काट देंगे, 2 0 से 2 0 बच गया, 1 0 नीचे, तो ये आ जाएगा 0.002 मोल। इसको हम लिख सकते हैं 2 × 10⁻³ मोल। यहाँ पर 3 डिजिट पॉइंट इधर आ गया, 1 2 3, ये संख्या बड़ी होगी तो पावर माइनस में आ जाएगी, -3 मोल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इतने मोल हैं तो उसमें मॉलिक्यूल कितने होंगे उसको हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 10⁻³ × 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, तो ये टोटल मॉलिक्यूल आ जाएंगे यहाँ पर 12.044 10⁻20 मॉलिक्यूल्स, जो कि आंसर ए आपका करेक्ट है।